IBN 7 हौसला है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने आज ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पास करा लिया, लेकिन विश्वास प्रस्ताव विपक्ष हासिल करने के तरीके पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। शिवसेना और कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने नियम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, उनकी वोटिंग की मांग को दरकिनार किया गया है। हालांकि विपक्ष का यह विरोध उस वक्त बदरंग हो गया जब उसके विधायक राज्यपाल विद्यासागर राव का रास्ता रोकते नजर आए। आरोप है कि कांग्रेस विधायकों की हाथापाई की वजह से राज्यपाल को चोट भी लगी। विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। तस्वीरों में आप कुछ कांग्रेस विधायकों को देख सकते हैं। आरोप है कि कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार, विजय गोरे, अमर काले, राहुल बोंद्रे और वीरेंद्र जगताप ने राज्यपाल विद्यासागर के साथ धक्का मुक्की की और इनमें से कुछ विधायक तस्वीरों में ऐसा करते दिख भी रहे हैं। इस आरोप के बाद इन 5 विधायकों को 2 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि विधायकों पर जो भी कार्रवाई हुई वो सही हुआ है। जिस प्रकार से गवर्नर साहब के साथ बदतमीजी कांग्रेस के सदस्यों ने की, ये आज का दिन महाराष्ट्र के विधिमंडल के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाए ऐसा दिन है और इसीलिए उनमें से कुछ सदस्यों के ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन निलंबित किए गए विधायक राहुल बोंद्रे और विजय गोरे का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये गलत आरोप है। महामहिम राज्यपाल जी को हमने कहीं ही कुछ भी गलत तरीके से हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन आज बहुमत सिद्ध करना था भाजपा की सरकार को और वो भाजपा की सरकार बहुमत सिद्ध कर नहीं पाई, तो उन्होंने अध्यक्ष के माध्यम से गलत तरीके से अपना बहुमत वहां पे सिद्ध कर लिया। यहाँ पे राज्यपाल महोदय जी को कोई धक्का मुक्की हुई नहीं है। राज्यपाल महोदय जी को हम निवेदन देना चाहते थे, वो पूरी मीडिया वहाँ पे थी, वहाँ पे चारों बाजू से कैमरे थे, वहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, ना आपके पास ना किसी के पास ऐसा कोई सबूत है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, सुबह से जो घटनाक्रम हाउस में हुआ है, हम सुबह से हम पोलिंग मांग रहे थे और जो पोलिंग हमें नहीं दिया गया। बहरहाल इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को बहुमत हासिल हुआ और यह अलग बात है कि बहुमत हासिल करने के उसके तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, विरोधी पार्टियां ध्वनि मत के बजाय वोटिंग कराने की मांग कर रही हैं। विरोधियों का कहना है कि अल्पमत सरकार ध्वनि मत से बहुमत कैसे हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शिवसेना को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हंगामा। राज्यपाल की गाड़ी का घेराव और बीजेपी के विश्वास मत हासिल कर लेने पर कांग्रेस और शिवसेना का विश्वास और गुस्सा। से वो डर के भाग गए हैं। पहला ये विश्वासदर्शक ध्वनिमत से पारित हुआ है क्या, इसके बारे में ही चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सदस्य और सभी नेता वहां पर राज्यपाल को मिलेंगे। अभी जाना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, अभी इधर कुछ नहीं होता। जो कानून से कहने का है वहाँ करेंगे, चाहे हम न्यायालय में भी जाएंगे। शिवसेना और कांग्रेस हैरान हैं। उनकी हैरानगी का जिक्र भी करेंगे हम, लेकिन बुधवार को महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे पर भी जरा नजर डालिए आप। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की बुधवार को 2 बड़ी अग्नि परीक्षा थी, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी और विश्वास मत में पास होना। बुधवार के अंक में शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी को डेंगू के मच्छर के बाद चूहा करार दिया गया और सुबह 9 बजे तक शिवसेना ने बैठक के बाद ये साफ कर दिया कि वो विपक्ष में बैठेगी। उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने जो निर्णय लिया है वो भाजपा के खिलाफ विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया है। आज जो विश्वासदर्शक ठहराव है उसके खिलाफ वोटिंग करने का, मतदान करने का निर्णय लिया है।
तमाम किंतु परंतु के बाद शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की ठानी। वैसे कांग्रेस भी इसके लिए अपने दावे ठोक रही थी, लेकिन सुबह 9:45 बजे कांग्रेस और शिवसेना ने इससे भी कदम पीछे खींच लिए। उद्धव जी ठाकरे इन्होंने हरिभाऊ बागड़े जो खड़े हैं अध्यक्ष के लिए, उनको साथ दिया है और हमारे विजय औटी जो अध्यक्ष का फॉर्म जिनका हमने भर दिया था, वो फॉर्म हमने फिर से वापस लिया है। अब यह तय हो गया था कि बीजेपी के हरिभाई बागड़े निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। फडणवीस अग्नि परीक्षा के पहले चरण में पास हो गए, अब बाकी था विश्वास मत हासिल करना। हम स्टेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए, हमने पहले हम कह चुके हैं और उसके लिए जो भी करना आवश्यक है वो सब करें। 1 घंटा रुकिए, 1 घंटे में विश्वास दर्शक प्रस्ताव मंजूर होगा और समर्थन करने वाले आपके ध्यान में। 11 बजे तक औरंगाबाद के फुलांभरी इलाके के विधायक हरिभाई बागड़े को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब वक्त था फडणवीस सरकार के विश्वास मत हासिल करने का। दोपहर 12:40 पर खबर आई कि फडणवीस सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन सदन में शिवसेना और कांग्रेस विधायकों ने विश्वास मत हासिल करने के इस तरीके पर भारी हंगामा शुरू कर दिया। शिवसेना ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। यही नहीं, कांग्रेस और शिवसेना विधायकों ने सदन में पर्चे फाड़कर स्पीकर के सामने हवा में उड़ाए। वो इलेजिटिमेट सरकार है, गैर संवैधानिक सरकार है और उनको अगर संवैधानिक तरीके से अधिकार प्राप्त है, ये उनको विधानसभा के फ्लोर पे मतदान लेकर सिद्ध करना पड़ेगा, जिससे वो डर के भाग गए हैं और ये इसीलिए मैंने इसको एक काला दिन कहा है। जब उनको पता चला कि हमारा बहुमत नहीं है, तो आवाजी मतदान से ये प्रस्ताव पास करके ये महाराष्ट्र के विधानसभा को कालीमा पोसने का काम आज जो भाजपा ने किया है, उसका हम धिक्कार करते हैं। लोकतंत्र में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हुआ है। अगर पालन ठीक से हुआ है, पारदर्शी ढंग से हुआ है और सदन के बीच में हुआ है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, जनता का समर्थन करना चाहिए, ना कि सवाल खड़ा करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि गलत तरीके से विश्वास मत हासिल किया गया? यही तरीका होता है विश्वास मत हासिल करने का। फडणवीस सरकार पास हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्विटर पर सबको शुक्रिया कहा। अब भले ही सवाल उठते रहे, लेकिन विधानसभा चलने लगी। बीजेपी सरकार को अब 6 महीनों तक कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बाहर शिवसेना और कांग्रेस के विधायक हंगामा करते रहे, राज्यपाल का घेराव होता रहा। इस पूरे सियासी खेल में शिवसेना को नेता विपक्ष का पद हासिल हुआ। एनसीपी को सरकार का साथ मिला तो बीजेपी को सरकार। हालांकि जानकार मानते हैं कि राज्य में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी और जारी रहेगा। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और इन तमाम आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी सरकार गिरा सकती है। ये प्रक्रिया पूरी कानूनन हमने की है। अगर किसी को ये लगता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो वो हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए। निश्चित रूप से ऐसे अविश्वास प्रस्ताव को हम फेस करेंगे और अपना बहुमत पूरे तरीके से वहां पर रखेंगे।